जैसे ही जड़ भरत के ऊपर अटैक होने वाला होता है, सारे डेकॉइट्स जो है उन्होंने एक पंडित को सामने जड़ भरत महाराज को बांध दिया होता है हाथों को, और पंडित के सामने से फेंक दिया होता है। फिर वो पंडित जो होते हैं वो काली माता को मंत्र ऑफर करते हैं और कहते हैं कि काली माता बहुत एंजॉय करने वाली है इसका खून, ऐसे करके पंडित तलवार लेते हैं हाथों में, शार्प स्वॉर्ड, और वो शार्प स्वॉर्ड से उसको मारने वाले होते हैं। इतने में काली माता बर्स्ट आउट होके बाहर आ जाती है अपनी डीटी से, और हाथ में उन्होंने जो ये होता है वेपन होता है उससे वो क्या करती है, सारे गुंडों के जितने भी डाकू थे उनके सर काटने लग जाती है, जुब 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 ऐसे करके। और एक एक सर जो कटा हुआ होता है, तो काली माता के पीछे जो टीम है काली माता की, चुड़ैल, डायन और राक्षसिया, ये सारी पीछे ऐसे खड़ी होती है, और वो एक दूसरे के ऐसे सर हाथ लेके, कटे हुए सर जो है वो हाथ में लेके एक दूसरे के पास ऐसे पासिंग द पार्सल खेलते हैं वैसे ऐसे करके बॉल बॉल कैच कैच खेल रहे हैं, हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं। और जैसे ही एक सर कटा कटा तो हवा में ही पकड़ लिया, कैच कर लिया और किसी और के ऊपर फेंक दिया। और काली माता बीच में क्या करती थी, फिर कटे हुए सर के बाद जो धड़ बचता था उसमें से खून पीती थी। तो इतना गुस्सा आ गया था कि शी लिटरली ड्रैंक ब्लड ऑफ ऑल द डाकूज, जितने भी काटे थे सबका खून पी गई वो काली माता। तो ये सब देखकर शुक्देव गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए महान भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। महान भक्त तो छोड़ो, मेरे हिसाब से तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ये बहुत वैष्णव अपराध है। वो इसलिए उसको इतना ज्यादा सीरियसली वो लोग लेते हैं जिनको उठते बैठते आदत होती है दूसरों को बहुत अपमान करने की। अगर आप हैबिट में ही डालोगे ना कि मैंने तो किसी का अपमान करना ही नहीं है, मेरे को क्या पड़ी है, आपको जो करना है करो, ऐसे करके आप थोड़ा सा डिटैच्ड रहोगे लोगों से। कंट्रोल फ्रीक, कंट्रोल करना छोड़ दो लोगों को, थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक होना बंद करो। दो उन लोगों को अपनी लाइफ कंट्रोल करने दो, आप अपनी लाइफ कंट्रोल करो। ऐसे करके करोगे तो यू विल नॉट मिसट्रीट एनीबडी। उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा कि मेरे से वैष्णव अपराध तो ना हो जाए, मेरे से वैष्णव अपराध तो नहीं हो जाए। सबसे फनी बात तो ये है कि जो डरता है ना वैष्णव अपराध करने से, उसी से वैष्णव अपराध होता है। जो तो सबका दास बनकर जीता है कि हाँ मैं इसका भी दास हूँ, मैं उसका भी दास हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली मैं किसी को ऑफेंड नहीं करता, जिसको जैसे जीना है मैं जीने देता हूँ, अननेसेसरी मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करता। ऐसे करके रहोगे तो आप डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, किसी के प्रति भी अपराध मत करो। दैट इज ऑल। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नॉट डूइंग एनी अपराध टू एनीबडी एट ऑल, फिर आपको फर्क नहीं लगेगा कि अरे डिवोटी से मिल रहे हो या नॉन डिवोटी से मिल रहे हो, आप किसी से भी मिलो। You don't have any right to speak rudely or behave in a very wrong manner with anybody. तो ये अगर डाकुओं के पास ये फॉर्मूला होता तो वो फंसते नहीं। वैष्णव को वो बलि चढ़ा रहे थे काली माता को, तो अब उनका सर कटता नहीं। वो पहले से ही ऐसे होते हैं कि सबको ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ऐसे अननेसेसरी किसी को भी पकड़ के बलि नहीं चढ़ाते। इस टाइप का उनका नेचर नहीं होता तो वो बच जाते। बट द प्रॉब्लम इज कि उनका फर्स्ट नेचर जो है कि किडनैप करना लोगों को, सर काटना और काली माता को ऑफर करना, ये फर्स्ट नेचर उनका रेप्लिकेट हो गया, जिसमें गलती से एक वैष्णव आ गया और फिर उनका सर कट गया। तो आपका जो ओरिजिनल नेचर है ना, ओरिजिनल जो कहते हैं फाउंडेशन आपका जो होता है स्वभाव का, उस स्वभाव से ही हिंसा डिलीट कर देनी चाहिए। हिंसा ही निकाल दो। मैं कंट्रोल फ्रीक, मैंने किसी को कंट्रोल करना ही नहीं है, मेरे को किसी को अरेस्ट नहीं करना, मुझे किसी का बकरा की तरह सर नहीं काटना, मुझे ऐसे काम करने ही नहीं है दूसरे इंसान के साथ। लेट देम लिव देयर ओन लाइफ, आई विल लिव माई ओन लाइफ। ऐसे करके थोड़ा सा गौर किशोर दास बाबा जी वाला जो नेचर है अपने अंदर लाना। बिफोर यू बिकम लाइक प्रभुपाद, यू नीड टू बिकम लाइक गौर किशोर दास बाबा जी, वंशदास बाबा जी, ये सारे जो वैरागी बाबा जी है ना, तो वो बाबा जी वाला जो मोड है वो अपना, वो स्वभाव अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। वो वाले स्वभाव में वंस यू गेट इन टू द स्टेट ऑफ बाबा जी मोड, उसके बाद आप बहुत सक्सेसफुली जाके प्रभुपाद की तरह भक्ति कर सकते हो। डिटैच्ड रहोगे, आपके अंदर कभी किसी चीज के लिए आसक्ति नहीं आएगी। लेकिन ऑन एंड आउटसेट ओनली ऐसे एम्बिशन रखी कि मैंने तो प्रभुपाद की तरह प्रीचर बनना है, मैंने तो प्रभुपाद की तरह इधर ये करना है उधर ये करना है, भक्ति में भी एम्बिशन रखी है अननेसेसरी। तो लोग तो भक्ति में भी एम्बिशन रखते हैं कि मुझे ये बनना है वो बनना है इस्कॉन में, बड़ी मुझे हंसी आती है। सो द थिंग इज कि एम्बिशन तो भक्ति भक्ति में एम्बिशन मिक्स नहीं कर सकते।
फिर भक्ति में एम्बिशन मिक्स हो गई तो रजोगुणी भक्ति हो गई। भक्ति में गुस्सा मिक्स हो गया तो तमोगुणी भक्ति हो गई। भक्ति में दान धर्म का इच्छा बहुत ज्यादा, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, ये वाली इच्छा मिक्स हो गई तो सत्वगुणी भक्ति हो गई। तो ये तीन भक्ति में अगर नहीं फंसना है तो डायरेक्टली डोंट ट्राई टू बी समबडी हु इज वेरी मच रिकग्नाइज्ड बाय पीपल। पहले तो अपने अंदर, आपके अंदर पूरा वैरागी वाला भाव लाना है। उसके लिए यू हैव टू रीड अबाउट गौर किशोर दास बाबा जी, उनको समझो, उनका स्वभाव कैसे था। फिर हमारे षड गोस्वामी जो है उनके बारे में रीडिंग करो। रूप गोस्वामी जी कैसे वैराग्य में थे, सनातन गोस्वामी जी कैसे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, इस सब के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो, रीडिंग करोगे तो अपने अंदर वो वैराग्य भाव आएगा। फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि मुझे इस तरीके से रिकग्निशन चाहिए। मैं पीएचडी बनूं तो लोग मुझे पीएचडी की तरह जाने, मैं डॉक्टर बनूं तो लोग मुझे डॉक्टर की तरह जाने। आपका आपका जो भी काम है वो काम साइड में रहेगा, लेकिन आपका मेन जो जीवन का मकसद है, हमारा जो लक्ष्य है, वो मेन लक्ष्य से ध्यान कभी नहीं हटेगा। बाकी तो आप काम अपना परिवार चलाने के लिए आप लोग करते रहोगे, लेकिन आपका जो मेन एजेंडा है लाइफ का वो नहीं बदलेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी को ऑन एंड आउटसाइड ही प्रभुपाद की तरह इंटरनेशनल प्रीचर बनना है, जानवी माता जी की तरह इंटरनेशनल सिंगर बनना है, ऐसा कोई एम्बिशन गलती से भी दिल में आ गया तो शुद्ध भक्ति से आप थोड़े से ये जन्म में तो शुद्ध भक्ति थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि एक बार वो वाली एम्बिशन दिमाग में आ गई ना, तो फिर आप यू कैन नॉट गो बैक टू द बाबा जी मोड। फिर वहां पे ऊपर पहुंचने के बाद कोई बैड एक्सपीरियंस चाहिए भक्तों के साथ, बैड एक्सपीरियंस आपको खुद भगवान देंगे, या फिर आप खुद ही ओढ़ लोगे। इंटरेस्ट होगा बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा फेम में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा लोगों में, तो आप खुद ही ओढ़ लोगे जी, इससे भी झगड़े, उससे भी झगड़े, इसके भी साथ नहीं बन रही, ग्रुप मिलके बॉयकॉट कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, ऐसे सारे अननेसेसरी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट होगा। देन यू विल कम बैक टू बाबाजी मोड जबरदस्ती ओनली। सो ये ना कहना प्रकार है ना, कृष्णा ने आपको वैराग्य सिखाना है। कृष्णा को तो एजेंडा ही है कि आपको वैराग्य आपके अंदर इंस्टॉल करना है, कृष्णा ने चाहे कुछ भी हो जाए। सो कृष्णा जबरदस्ती आपके अंदर वैराग्य इंस्टॉल करे ताकि आप गोलोक आ पाओ। इससे अच्छा वॉलंटरीली ही वैराग्य अपने अंदर गुण डालने की कोशिश करो। बाबा जी, सारे बाबा जी की जितनी ऑटोबायोग्राफी पढ़ पाते हो पढ़ो। हमारा भागवतम हो जाएगा तो आई विल टीच यू एवरीथिंग। लेकिन फिर भी आपके पास चांस होगा तो सारे हमारे वैष्णव बाबा जी है, इनके लिटरेचर्स पढ़ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, अगर हो सकता है तो बायोग्राफीज पढ़ना। कहाँ से बुक्स प्रोक्योर करने, वृंदावन में बहुत सारे शॉप्स है, रास बिहारी इज वन ऑफ देम, वहां से बुक्स प्रोक्योर कर लेना एंड ट्राई रीडिंग। आपके अंदर जितना वैराग्य भाव आएगा उतने ज्यादा आप एलिजिबल हो जाओगे टू टॉक अबाउट कृष्णा एंड टू टेल अदर्स। क्योंकि फिर आपकी आसक्ति ना फेम से होगी, ना फॉलोअरशिप से होगी, ना आपकी आसक्ति किसी भी चीज से ऐसी नहीं होगी जिससे कि इंद्रियों से कनेक्टेड आ सकती है। हाँ, भरत महाराज की तरह। तो वैसे ही जड़ भरत की तरह अगर अनासक्त होना है तो आपको अपने आइडेंटिटी से भी अनासक्त होना पड़ेगा। जैसे अभी जुई भक्ति वैभव क्या कर रही है, भक्ति शास्त्री कर रही है, एक दिन आप भक्ति वेदांत कोर्स भी कर लोगे। लेकिन कभी भी माइंड में नहीं आएगा कि मैंने भक्ति वेदांत कर लिया है, मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया है, मेरे को इतने श्लोक आते हैं, मेरे को 70 श्लोक आते हैं, इतने श्लोक, ऐसा कुछ आपको क्लिक नहीं भी नहीं होगा। मतलब इन स्लीप ऑल्सो आपको लगेगा है इतना ही आता है, वहां पे तो 18,000 पढ़े हैं श्लोक, इधर 1 लाख पढ़े, उधर 5 लाख पढ़े हैं, यहाँ पे 21,000 पढ़े हैं रामायण के, तो ये सारे श्लोक तो आते ही नहीं। तो जितने भी श्लोक आते हैं ऐसे लगेगा इतना कुछ, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। सो आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी आ जाएगी। और नींद में भी आपको, आप ईगो वाले जो लेयर है उसमें आप अटकोगे नहीं, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू नेविगेट दैट लेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे जो थे जड़ भरत महाराज थे, उन्होंने जड़ भरत का अपमान किया था ये डकॉइट्स ने। इसलिए मैं कहती हूँ कि वैष्णव अपराध से मत बचो, ह्यूमन अपराध से ही बचो। ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के प्रति, लिविंग एंटिटीज के प्रति, जितनी भी आत्माएं हैं बेसिकली, जीवात्माओं भाव के प्रति अपराध करने से बचो। चाहे आपके सामने कुत्ता आए, बिल्ली आए, चूहा आए, कोई भी आए, आप अपराध करो ही मत। हर लिविंग एंटिटी के साथ कंपैशन प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो कृष्ण का गुण है कंपैशन,
दया भाव सारी जीवात्माओं के साथ प्रैक्टिस करो। घर में चींटी मिली तो उसके साथ भी प्रैक्टिस करो। कुछ लोग कहते हैं कि हम हर रोज इतने कुत्तों को खिलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम हमारे मेड को हर रोज इतना खिलाते हैं। जो भी है, आप थोड़े से लेवल पे जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसका थोड़ा सा एक्सपांड करते जाओ। अगर एक इंसान के साथ हर रोज भला कर रहे हो तो दो के साथ करो, अगर दो एनिमल्स के साथ कर रहे हो तो 10 के साथ करो। बट अपना कंपैशन वाला जो बाउंड्री है वो हर रोज थोड़ा सा स्ट्रेच करते जाना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते जाना। एंड देन आपके पास ये आ जाएगा, तो आप कभी भी इसमें नहीं फंसोगे, अपराध में नहीं फंसोगे। अब जड़भरत महाराज जो थे, इन पे इन्होंने डाकुओं ने अपराध किया था, तो काली माता तो हैंडल नहीं कर पाई। तो परीक्षित महाराज बहुत शांत बैठे थे, वो सोच रहे थे, but how was Jadbharat so undisturbed when his head was about to be cut off? तो राजा को तो पता होता है, हमारे लिए इतना आसान है ये समझना कि जड़भरत महाराज जो है वो एकदम शांत बैठे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। हमें हमें इमेजिन करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें उसका ऑपोजिट पता नहीं है कि मरने वाला एग्जैक्टली बिहेव कैसे करता है। परीक्षित महाराज राजा है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया होगा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को तड़पते हुए देखा होगा कि सर कटने से पहले वो, नहीं 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 मत काटो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने अपराध नहीं किया, बचाओ, आप गलत कर रहे हो, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आप में एक गुनाहगार को सजा नहीं दे रहे हो, आप बेगुनाह को सजा दे रहे हो। तड़पते हुए चीखे 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 सुनी होगी परीक्षित महाराज ने। तो दैट्स व्हाई ही इज ऑस्ट, ही इज लाइक शॉक्ड। वो इतने शॉक्ड है कि इतना ऐसे शांत इंसान आज तक देखा ही नहीं है, ना कभी सुना है, पूरी जिंदगी में नहीं सुना कि जिसको पनिशमेंट मिल रही है, जिसका सर काटने कटने वाला है, वो शांत बैठा है। एक एक बकरा जो होता है ना, वो बकरा भी बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है, शुरुआत में उसको सेंस नहीं होता। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी किसी प्रभु जी ने, मुझे याद है, मुझे याद नहीं किसने बताई थी, बट आई हैड अटेंडेड वन लेक्चर, एक ब्रह्मचारी प्रभु जी दे रहे थे। तो वो सबको बता रहे थे कि जीवन में हम लोग लाइफ कैसे जीते हैं। उन्होंने बताया था कि हम, बहुत सारे ऐसे बकरे होते हैं, ठीक है, और एक बकरे को लाते हैं काटने के लिए। तो उस बकरे को वो काटते हैं तो ऐसे गरम गरम पानी डालते हैं गले पर, एंड देन दे विल लाइक ऐसे ऐसे करके वो जो वेपन है वो उसको ऐसे ऐसे साफ करेंगे। और पीछे के जो बकरे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता उनका सर कटने वाला है, उनके सामने ग्रीन घास डाली होती है, तो वो चुपचाप खा रहे होते हैं, ऐसे करके खा रहे होते हैं। इधर इसका सर कट जाता है, उनके दोस्त का, भाई का, जो भी है, खाने में बिजी है ये लोग, क्योंकि घास बड़ी स्वीट लग रही है, ग्रीन ग्रीन घास डाली है, खाते जा रहे हैं। यहाँ पे ये कट गया, इसका सारे पीसेस हो गए, ये सारा पानी से धुल गया, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। एंड देन इसको खींच लेते हैं, तो इसके मुंह में अगर ग्रास दिया जाए ना, ऐसे वाला ग्रास, तो वो पूरा जितना ब्रांच होता है वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाते खाते उसका सर कट जाता है। सो हम ऐसे हैं, हम इंद्रिय तृप्ति मरते दम तक करने से भी हमें बुरा नहीं लगेगा। हमें पता होता है हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, नेक्स्ट हम ही है। हमारे घर में किसी की अगर डेथ हो तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि अच्छा ये सबसे एल्डरली है, उसके बाद एल्डरली कौन है, वो है, तो शायद इसके बाद इनका नंबर है, मेरा बहुत लेट है। कोई गारंटी है नहीं ना, क्यों में से किसी को भी खींच कर गला काटा जा सकता है। यमदूतों को थोड़ी ना हमारे फैमिली के हायरार्की पता है कि इसकी एज इतनी है तो पहले इस फैमिली में जो भी टॉप पे है उसको पहले निकालो, ऐसा थोड़ी होता है। एनीबडी कैन गो एनीथिंग। तो हम लोग घास खाते रहते हैं उस बकरे की तरह, और हमें पता ही नहीं होता हमारे आसपास सबके सर कट रहे हैं एट दिस मोमेंट। लाखों लाखों मौत हो रही है, हर जगह हर स्पीशीज में डेथ्स हो रही है, लेकिन वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट मेरी डेथ अभी नहीं होगी, मेरे को टाइम है, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बूढ़ी नहीं हुई। ये हमारी हालत है उस बकरी की तरह। वी आर ईटिंग द ग्रास विदाउट नोइंग कि हमारी, और हम डेथ बेड पे जाने के बाद भी हमारी इंद्रिय तृप्ति रुकती नहीं है। प्रूफ इज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में टीवी चलते रहते हैं। रिमोट कंट्रोल किसके, पेशेंट के भी हाथ में होता है। पेशेंट्स मरने से पहले भी टीवी देख रहे होते हैं। सो परीक्षित महाराज इतने शॉक्ड थे कि ये इतने काम कंपोस्ट कैसे बैठे हैं जड़वरत। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ओ परीक्षित, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, a person who is a friend to all beings, including his killer,
इज फ्रीड फ्रॉम टाइट नॉट इन हिज हार्ट। तो सुखदेव गोस्वामी जी ना एकदम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मलाइज करना होता है। यू कैन नॉट एग्जैजरेट अबाउट, हाँ वो शांत बैठे थे, कितने महान है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया। ओ परीक्षित, देर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट। कहते कि इसमें क्या सरप्राइजिंग है? जो इंसान जिसने सारी जीवात्माओं के साथ दोस्ती कर ली हो, सारी जीवात्माओं के साथ, अ पर्सन हु इज फ्रेंड टू ऑल बीइंग्स। ऑल बीइंग्स मतलब ये नहीं कि कुत्ते की स्पीशी खराब है और इसकी स्पीशी अच्छी है। ऑल बीइंग्स आर गुड। आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पीशी बड़ी खराब है। सारे लिविंग बीइंग्स में आत्मा ही होती है। आत्मा कौन है? कृष्ण के वंशज है हम लोग, कृष्ण के अंश है। अब आप ये नहीं बोल सकते ना ये बॉडी खराब है वो बॉडी खराब है। सो अ पर्सन हु इज फ्रेंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग हिज किलर, आपका जो किलर है उसके साथ भी वन हु इज फ्रेंड, एंड हु इज फ्रीड फ्रॉम ऑल द टाइट नॉट इन द हार्ट विच इज आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो अभी आपको पता चलेगा कि आपका अपनी बॉडी से अटैचमेंट कैसे रहता है, अटैचमेंट दिखता कैसे है। हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में निराकार ऐसी कोई चीज है ही नहीं। लोग कहते हैं आकाश, आकाश को आकार नहीं होता है, ऑल दैट। ईथर को भी आकार होता है। ईथर में जो साउंड वेव्स जाते हैं, साउंड वेव्स भी ऐसे ऐसे जाते हैं। अभी नया नया इन्वेंट हुआ है, हमें लगता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे गोल गोल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो गोल नहीं होते, दे आर अ सेट ऑफ वेव्स। वो भी वेव्स है। तो आकार हर चीज को होता है, वैसे ही इसको भी आकार होता है। अब किलर की आत्मा हो, कोई भी हो, टाइट नॉट होती है। आत्मा है, आत्मा शरीर से कैसे कनेक्टेड, ये कोई मेटाफर नहीं है, ये जेन्युइनली होता है कि आत्मा अपने आप को टाइट नॉट से बांध के रखती है हमारी प्राणवायु में अपने आप को। प्राणवायु तो फ्लोट हो रही है, आत्मा भी फ्लोट हो सकती है, परमात्मा भी फ्लोट हो रही है। इसका मतलब अपने आप ही आत्मा फ्लोट होके बाहर भी आ सकती है, लेकिन आती क्यों नहीं है? अगर आप हवा में ही फ्लोट हो रहे हो तो यू माइट एज वेल फ्लोट आउट ऑल्सो ना, और पीछे बॉडी गिरने दो नीचे, क्या फर्क पड़ता है? हमें थोड़ी कुछ पड़ी है, ये बॉडी कौन सी अपनी है, परमानेंट है। ये तो अभी अभी मिली है, पिछली बार कोई और बॉडी मिली थी, अगली बार अगर नई हरि नाम लिया तो कोई और ब्रांड न्यू बॉडी मिलेगी। ऐसा क्या है इस बॉडी में? सो आई माइट एज वेल फ्लोट आउट ऑफ माई बॉडी, आराम से पीछे बॉडी को गिरने दो। आई डोंट केयर। आत्मा तो ये कर सकती है, लेकिन आत्मा छोड़ क्यों नहीं रही है बॉडी को? क्यों बॉडी को हमेशा डेकोरेशन के बारे में सोचती है? बॉडी ठीक है नहीं है, हेल्दी है नहीं हेल्दी है, बॉडी से कनेक्टेड दूसरे बॉडीज कैसे है, हेल्दी है नहीं है, वैसे अच्छी बात करते हैं नहीं करते, उनका भला हो रहा है नहीं हो रहा। तो बॉडी से कनेक्टेड दूसरी बॉडीज के सुख दुखों को भी अपना सुख दुख समझने लगती है। तो ये वाला टाइट नॉट होता है। तो जिसकी तो दोस्ती सारे आत्माओं के साथ हो गई, सपोज सारी आत्माओं को दोस्त की नजर से देखने लग गई आत्मा, तो उसी वक्त क्या हो जाता है, उसकी जो अंदर की टाइट नॉट है ना, वो लूज 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 होने जाती है। मतलब अपने ही शरीर से आराम से अनासक्ति आ जाती है। क्योंकि हर आत्मा को, वो कृष्णा से कनेक्टेड आत्मा है, इसलिए दोस्ती कर लेता है। उसको पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है किसी के साथ दोस्ती करने में। लेकिन वो आत्मा क्या करती है कि अरे कृष्णा से कनेक्टेड है ना, इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा यू आर माई फ्रेंड, इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा यू आर माई फ्रेंड। बट अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज कनेक्टेड टू कृष्णा वेदर दे नो इट और दे डोंट नो इट, दे आर कनेक्टेड। तो वो हमारा किलर भी होगा। ओ यू आर माई किलर बट यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा, आई हैव टू बी योर फ्रेंड, व्हाट टू डू? सो जो जीवात्मा नाउ दे आर बीइंग फ्रेंड टू ऑल लिविंग बींग्स, तो वो अपनी टाइट नोट से लूज हो पाते हैं। ये किस किसने एग्जाम्पल से दिखाया है? कम बैक टू गौर किशोरदास बाबा जी। वो तो बिल्कुल भी बॉडी से अटैच नहीं थे, कॉपिन में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने स्पेंड की है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 10 साल एक ही जगह पर एक ही कुटीर के अंदर जाप करके he has proven, otherwise he was like a teacher to the king's son, so he was pretty rich, good to do। पहली कार इंडिया में उन्हीं के पास थी। उनकी उन्हीं के सबसे पहले वही है जिनके बुक्स लंदन की लाइब्रेरी में चले गए थे, और ब्रिटिशर्स को घंटा कुछ समझ में नहीं आता था उनके बुक्स में से। सो ही इज वेरी टैलेंटेड, उनके पास सब कुछ था फिर भी उन्होंने वैराग्य में जिए थे। सो इस तरीके से अपनी बॉडी से डिटैचमेंट आने लग जाता है। आप बॉडी के रिक्वायरमेंट से थोड़े से ये हो जाते हो, बॉडी को बहुत ज्यादा पैम्पर करना बंद करते हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कम होती है। अब आप बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन आपको मन नहीं करता खरीदने का या लेने का।
इसको कहते हैं अनासक्ति। आप बहुत कुछ डेकोरेट कर सकते हो लेकिन आपका मन ही नहीं करता, आपका मन नहीं करता, आपका मन इज लाइक मेरा वो मन जो है सो कृष्णा के पास ही खुश रहता है, नहीं तो नहीं रहता। इसको कहते हैं नॉट को लूज करना। तो भरत महाराज की नॉट इतनी ज्यादा लूज हो चुकी थी अपने शरीर से कि आप मेरा सर कट भी करोगे, स्टिल आई एम रेडी टू पुट माई बैक माई बॉडी, आई एम रेडी टू लीव माई बॉडी बिहाइंड एंड आई एम रेडी टू स्टेप आउट ऑफ माई बॉडी। ये इतना ज्यादा जड़ भरत महाराज के अंदर की टाइट नॉट जो है पूरी तरह लूज हो चुकी थी। सो दैट इज आवर एजेंडा नाउ। कैसे पता चलेगा आपको आपकी नॉट कितनी ज्यादा टाइट है? जब भी आपके ऊपर कोई डेंजर आएगा, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे जान ही चली जाएगी, ओहो मेरे सिर्फ 30% आ गए तो जान ही चली जाएगी, मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। अगर डर लग गया तो टाइट नॉट है। जब जब डर लगेगा इतना समझ लेना शरीर से अनलिमिटेड आ सकती है। और जितना कम डर लगेगा, जितना कम ज्यादा डर, जितना आप फियरलेस होते जाओगे, फियरलेस होते जाओगे, काम बनते जाओगे, शांत बनते जाओगे, उतना समझ जाना कि जो अंदर की नॉट है, अंदर की गार्ड है, वो लूज होती जा रही है, लूज होती जा रही है, लूज होती जा रही है। इसलिए बुढ़ापे में जो लोग बहुत डरते हैं ना, उनको कहा जाता है कि इसकी अपनी शरीर से गांठ बड़ी बंधी हुई है, अपने शरीर में उसकी जान फंसी हुई है, तभी तो इतना डरता है ये इंसान जाने से। ऐसे कहते हैं कि जो बूढ़े लोग बहुत डरते, कहते बड़ी शरीर में जान छुप फंसी हुई है इसकी, तो बहुत डर रहा है ये, अभी ऑपरेशन जाना है तो ये बहुत डर रहा है थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। जान जो फंसी हुई है उसकी, तोते की तरह अपने शरीर में जान फंसी हुई है। तो किसके बारे में कह रहे हैं बात? आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा की जान फंसी हुई है उस शरीर में कि ओटी में जाते जाते उसको डर लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ बूढ़े लोग बड़े ही शांत होते हैं, ना उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं, शांति से लेटे लेटे आंखें बंद करते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे कि किसी को पता भी नहीं चलता वो चले गए। उससे पता चलता है कि उनका जो गार्ड है वो कितनी लूज है। इसलिए पूरी लाइफ एज अ डिवोटीज यू कैन, चाहे आपका 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 जो भक्ति है वो कितना फेक है, कितना ओरिजिन है, ये दूसरे आपको कैसे देखते हैं इस पे गौज मत करो। बाकी बाहर के आने वाले कितना भी बोलने दो आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको अंदर से फील होना चाहिए मेरा कनेक्शन है या नहीं स्ट्रॉन्ग कृष्णा के साथ। क्या कैन आई लिव विदाउट कृष्णा? कैन आई लिव विदाउट राधा रानी? कैन आई लिव विदाउट बलराम जी? ओ नो, बलराम जी इतने सुंदर है, बलराम जी को छोड़कर कैसे रह सकते हैं? राधा रानी इतनी सुंदर है, राधा रानी के दर्शन किए बिना रह कैसे सकते हैं? इतनी सुंदरता तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कृष्णा, ओ माय गुडनेस, कृष्णा के साथ खेले बिना कैसे रह सकते हैं? वो कुछ भी, मेरा कनेक्शन ये नहीं है, आपको खुद को गॉज करना है, दूसरों की नजर से नहीं देखना है अपने आप को। बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे और वो गुड्डी गुड्डी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी एक्सेप्ट नहीं किया ना अपना ओरिजिनल भक्ति का कहाँ तक आए हैं, ये खुद ही पता चलता है, चैत्य गुरु खुद ही बताएंगे। लेकिन अभी नहीं किया तो बुढ़ापे में मृत्यु कैसे हो रही है ना, आपकी मृत्यु सबको दिखा देती है कि ये वक्त कितना पानी में था। मृत्यु सारी पोल खोल देती है। सो मृत्यु आने से पहले जितना कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो उतना होना है। एंड ट्राई टू रिमेम्बर लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ट्राई टू जुई ने बहुत अच्छी कथा बताई हमें आज। आज तो बिल्कुल ही मतलब कार्तिक मास का ना ये ही हो गया, मतलब पर्पस ही फुलफिल हो गया जुई के मुख से कथा सुनकर। काली माता कृष्णा की जो पास्ट टाइम है वो सुनकर। सो ऐसे कथा आपको याद करनी है ताकि आप मृत्यु के वक्त ऐसे फनी फनी स्टोरीज याद कर पाओ। एंड यू शुड बी लिविंग योर बॉडी इन अ वेरी काम एंड कंपोज मैनर। आपकी अपनी गार्ड जो है वो लूज करने की प्रैक्टिस करते रहनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? हर जीवात्मा से प्यार करने की कोशिश, हर जीवात्मा को कृष्णा का अंश समझना है। एंड जस्ट बी फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी। बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि अपना भक्ति भूल जाओ, अपना सारा काम भूल जाओ और उसके घर में जाके बैठे हो। इसकी फ्रेंडशिप का मतलब नहीं होता। फ्रेंडशिप का मतलब होता है आपके हृदय में भाव क्या है उस जीवात्मा के लिए। That's it. That's it. You don't need to go beyond your bodily capacity. आपके बॉडी के कैपेसिटी के बाहर जाके, एनर्जी के कैपेसिटी के बाहर जाके, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आपका टाइम कॉम्प्रोमाइज करके उसके बाहर जाकर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। फिर वो सत्वगुणी फिलांथ्रोपी के अंडर आएगा, सत्वगुणी समाज कार्य के अंडर आएगा। उसके अंडर आने की जरूरत नहीं है। ऑल यू गॉट टू डू इज आपके मन में भाव क्या है हर जीवात्मा के लिए। यू जस्ट थिंक कि हर जीवात्मा कृष्ण के अंश है, आई एम फ्रेंड टू देम।
आई एम फ्रेंड टू देम, ये एक्सपेक्ट मत करो कि उन्होंने भी फ्रेंडशिप रेसिप्रोकेट करनी चाहिए। उन्होंने फ्रेंडशिप तभी रेसिप्रोकेट करेंगे जब उनके हृदय में भी चैत्य गुरु जागृत हो चुके होंगे, उन्होंने बताया होगा कि यू शुड बी फ्रेंड्स टू ऑल। नहीं तो उनपे ये रूल अप्लाई मत करो, उनका चैत्य गुरु जागृत नहीं होगा, उनका परमात्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये सबसे एक्सपेक्ट मत करो कि बिकॉज मैं उसके साथ दोस्त हूँ उसने भी मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए। आपके मन में बस भाव रखो दोस्ती का, सारी जीवात्माओं के लिए, सारी जीवात्माओं के लिए। उसको दोस्ती करनी है नहीं करनी वो उसका परमात्मा डिसाइड करेगा हृदय में। आप कौन होते हो डिक्टेट करने वाले उसके परमात्मा को कि चल मैं तेरे साथ दोस्ती कर रहा हूँ तूने भी करनी ही चाहिए। नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं। अपने मन में दोस्ती वाला भाव रखो सबके लिए, इंक्लूडिंग पीपल जो आपके क्लास में बच्चे होंगे जो बुली करते हैं, जो ऐसे, आप कॉलेज जाओगे अभी, ये जाएगी कॉलेज, तो रैगिंग वगैरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। आपके हृदय में सबके लिए, सारी जीवात्माओं के लिए फ्रेंडशिप वाला भाव रखो। ट्रस्ट मी, जो रैगिंग कर रहे हैं वही आपके आगे जाके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। जो बुली कर रहा है वही 10 साल बाद आपके साथ बैठकर आपका टिफिन खा रहा होगा, आपके साथ टिफिन खा रहा होगा, दोनों मिलकर आप टिफिन खा रहे होंगे और ढेर सारे गप्पे लड़ा रहे होंगे। सो डू नॉट लेट द 10 ईयर लेटर जो पिक्चर है उसको खराब नहीं करना, अभी जो पिक्चर चल रही है उसकी वजह से। अपने हृदय में अपना भाव, कीप योर भाव इन चेक। सिर्फ अपनी फीलिंग पे आप चेक लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो कि मेरे अंदर फीलिंग है क्या फ्रेंडशिप की, टिक, ओके फाइन। आई डोंट केयर व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मी और व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट मी, ये वाला भाव रखना। देन इट इज जड़ भरत महाराज मोड। तो जड़ भरत मोड अपने अंदर एक्टिवेट करना है तो आपको इस चीज को टिक लगाना पड़ेगा, इसके साथ मेरे अंदर भाव फ्रेंडशिप का टिक, इसके अंदर मेरे भाव फ्रेंडशिप का टिक, टिक लगाते जाओ। एंड देन ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते। अब हम लोग अपने आप को भी बॉडी से आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे। तो जड़ भरत सुखदेव गोस्वामी जी सीक्रेट बता रहे, देखो ये चैप्टर का एंड है, अगर इस चैप्टर के एंड में हमने ये टेक्निक नहीं सीखी तो हमें अगले 6 कैंटोज में ये टेक्निक सीखने को नहीं मिलने वाली है। तो यू बेटर लिसन वेरी केयरफुली, और इस पे मास्टरी कैसे पानी है ये अपना आप ना याद करते करते, याद करते रहना ये कथा को कि कैसे करे कैसे करे कैसे करे, कैसे याद रखे कैसे करे, ये सब सोचते रहना, सोचते रहना। आपको ज्यादा नहीं करना होता, बस ये कथा को याद करना होता है, बार बार याद करना होता है, अपने आप ही अंदर क्वालिटी आ जाती है। दैट इज द पावर ऑफ श्रीमद् भागवतम। याद करने से ही गुण आ जाते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता, आपको सेंटेंस का रट्टा नहीं मारना पड़ता, आपको बस कथा याद करनी पड़ती है और ऑटोमेटिकली इनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इतनी संगत की रंगत चढ़ जाती है। सत्संग जो कहते हैं ना, सत्संग के लिए हमेशा ही बहिर्मुख मत रहो, बाहर मत जाओ बार बार सत्संग करना है इसलिए मुझे इधर जाना है सत्संग करने, उधर जाना है सत्संग करने, ऐसे नहीं होता। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे सत्संग में ही वो सत्संग में जो थे उनमें से ही किसी ने किसी का कुछ चोरी कर लिया था। सो आपको डेफिनेटली ऐसा, कितनी हमारे तो इंडिया पॉपुलर है, मंदिरों के बाहर चप्पल चप्पल चोरी हो जाती है, लंगर में जाओ तो पर्स चोरी हो जाती है। सो गारंटी तो है नहीं ना कि शुद्ध सत्संग मिलेगा। शुद्ध सत्संग के लिए भागवतम के पास आओ, ये बहुत पावरफुल सत्संग है। बार बार जड़ भरत की कथा याद करोगे, बार बार याद करो, जितना बार बार आप जड़ भरत की कथा याद करोगे ना ऑटोमेटिकली वो गुण आ जाने, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिकली आपके अंदर में वो बिहेवियरल चेंजेस आते जाएंगे। तो यहाँ पे जड़ भरत महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो इंसान दूसरों को इंक्लूडिंग किलर को फ्रेंड समझता है वो अपने बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से बाहर आ जाता है, अपने आप को बॉडी समझना बंद करता है, और उसके पास फिर एक अनडिस्टर्ब्ड पावर आ जाती है, उसके पास एक पावर आ जाती है जिससे कि वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है। तो कल मुझे कोई माता जी पूछ रही थी कि माता जी सबसे बेस्ट वर्जन क्या होता है हमारा, सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स क्या होता है, आप बोलते रहते हो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन, क्या होता है? ये होता है जड़ भरत महाराज वर्जन इज द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, जहाँ पे ही इज अनडिस्टर्ब्ड इवन इफ समबडी इज गोइंग टू कट हिज हेड, दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो आपको अगर अपने बेस्ट वर्जन बनना है तो ऐसे इंसान बन के दिखाओ, बड़े होके ऐसे बनो कि कोई आपके पास ऐसे उठा के जूता भी फेंके ना तो अभी आपको अफेक्ट ही ना हो, आपको उससे कख फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी लाइक, किसी
जूता फेंका है, जस्ट डॉज इट एंड देन गेट बैक टू स्टडीज। इधर से कोई जूता फेंक रहा है, डॉज इट एंड देन गेट बैक टू स्टडीज। और लगा जूता, उठाओ, डस्ट ऐसे ऐसे साइड करो, थोड़ा सा ऐसे बाल झाड़ो एंड देन गेट बैक टू स्टडीज। be that kind of person, just get back to what you are doing and just don't care what they are doing। ये आपका बेस्ट है। ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही लाइफ सबसे टफ है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, आपको नहीं लगता मेरी लाइफ सबसे ज्यादा मुश्किल है। डोंट गेट दैट इन, डोंट वेस्ट टाइम बेसिकली। जड़ भरत जैसे बन जाना है। जड़ भरत वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट एट द सेम टाइम वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता था कि जिंदगी में ना, जिंदगी ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। सो जब मैंने ये कथा पढ़ी थी ना, दैट टाइम मेरे अंदर इच्छा थी कि मेरे को एक दिन जड़ भरत जैसे बनना है। तो दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कि आपके ऊपर कोई तलवार भी लग रहा है ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जीरो जीरो डिफरेंस आना चाहिए। बी इनडिफरेंट टू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत ही आसानी से, देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी, इसमें क्या सरप्राइज हो रहे हो परीक्षित। कहते सीधे बोला, ओ परीक्षित। देखो इससे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने कभी ऐसे नहीं बोला कैजुअल होके। फिफ्थ कैंटो में आके कैजुअल हुए राजा के साथ सुखदेव गोस्वामी, वो तो है 16 साल के। परीक्षित महाराज वॉज मोर देन 100 years old, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, ओ परीक्षित दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। ये कौन बोल रहा है, राधा रानी का शुक्र बोल रहा है, राधा रानी का तोता है जो बोल रहा है, इसमें क्या सरप्राइज होने वाली बात है। जो सबके साथ दोस्त है वो अपने शरीर से अनासक्त हो जाता है, वो अपने आप ही अपने शरीर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट राधा रानी का तोता इज सेइंग। तो सोचो राधा रानी से ज्ञान आ रहा है ये। इसलिए हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम राधा रानी। सब कुछ राधा रानी का तोता हमें सिखा रहा है। सो फॉर सच अ पर्सन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड carries his sudarshan chakra, acts as a supreme time to kill the demons and protect his devotees। अब ऐसा इंसान जो है, जो सारी आत्माओं को अपने अंदर बस फीलिंग लेकर चल रहा है दोस्ती की, चाहे वो जाके उसके साथ दोस्ती कर रहा है, गले लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बस मन में दोस्ती वाली फीलिंग है। तो जड़ भरत महाराज एब्सोल्युटली नॉट डूइंग एनी फ्रूटिव एक्टिविटी। जड़ भरत ने ना किसी को खाना शेयर किया अपना, खुद ही सूखी रोटी खाते थे, खुद ही जला हुआ चावल खाते थे, वो क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ना दोस्ती करी है, ना किसी के साथ गप्पे लड़ाने गए हैं, ना किसी का भला करने गए हैं, ना किसी का बुरा किया। तो ना तमोगुणी एक्टिविटी करी उन्होंने, ना रजोगुणी एक्टिविटी की, ना सत्वगुणी एक्टिविटी की। क्या किया, चुप रहे बस, मौन, मौन धारण कर लिया। एंड इतना करने के बाद फीलिंग क्या है सारी जीवात्माओं के लिए, सब कृष्ण के अंश है, सब दोस्त है, सब कृष्ण के अंश है, सब दोस्त है, दैट्स ऑल। सब दोस्त है, अंदर से क्या फीलिंग रखी सबके लिए, सब दोस्त है। जला हुआ चावल इसने दिया, कृष्णा का अंश है, दोस्त है, चल तू दोस्ती में दे रहा है, मैं खा लूंगा कोई बात नहीं। इसने पत्थर मारे, कृष्ण का अंश है, सब दोस्त है, सब अच्छे है, सब जीवात्माएं दोस्त है। आई एम अ फ्रेंड टू ऑल, आई एम फ्रेंड टू ऑल, आई एम फ्रेंड टू ऑल। ऐसी वाली अपनी आइडेंटिटी बनाई उन्होंने अंदर से। आई एम फ्रेंड टू ऑल, वाई, बिकॉज आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। इफ आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई बेटर बी फ्रेंड्स टू ऑल। आई तो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, देन आई एम अ फेक डिवोटी ऑफ कृष्णा, ऐसे बोलो फिर। अगर हाँ, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज नॉट माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, नो नो आई डोंट लाइक, दिस इज नॉट माई फ्रेंड, देन आप अपनी आइडेंटिटी बना लो, आई एम फेक डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम फेक डिवोटी ऑफ कृष्णा। ऐसे बोलने लग जाओ। सो जड़भरत महाराज अंदर से ही वॉज लाइक कि आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम फ्रेंड टू ऑल। रिवर्स सेंटेंस नहीं है कि एवरीबडी इज फ्रेंड टू मी, यू डोंट नीड दैट। ये पावर युधिष्ठिर महाराज ने अक्वायर कर ली थी। युधिष्ठिर महाराज को क्या कहते थे, अजात शत्रु कहा जाता था। उनको कभी शत्रु थे ही नहीं, कोई नहीं शत्रु था उनका। सो सामने से भी कोई उनके साथ बहुत ज्यादा ये नहीं था। इवन दुर्योधन हैड नो प्रॉब्लम विद युधिष्ठिर। दुर्योधन को तो बस अपना राज्य चाहिए था। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था तो सिर्फ भीम का आता था, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड गुस्सा आता था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसके आड़े दिखते ही नहीं थे उनको, और ना युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन पे गुस्सा था। युधिष्ठिर महाराज को तो कभी कभी लगता था बस कर्तव्य है, करना है, पापा ने बोला है आगे जाके तुमने राजा बनना है तो मैं राजा बन जाता हूँ। पापा ने बोला है कि तुमने अपने भाइयों का रक्षण करना है, चलो मैं रक्षण कर लेता हूँ। पापा ने बोला है मदर का रक्षण करना है, चलो मैं मदर का रक्षण कर लेता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब था,
उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मेरे को कौरवों के साथ दुश्मनी करनी है। वो तो अंदर बस एक फीलिंग लेकर बैठे थे कि आई एम फ्रेंड टू ऑल। ये मत सोचो कि आप कंडीशन डालो ही मत कि दूसरों ने भी मेरे साथ दोस्ती करनी है। आपके अंदर का बस ये फीलिंग रखो। तो जड़ भरत ने कुछ भी नहीं किया था। अब ये कितना बेस्ट फॉर्मूला है श्रीमद् भागवतम का। डू नथिंग एंड स्टिल सुप्रीम पर्सनालिटी विल कम, he will hold Sudarshan Chakra and protect you. By doing nothing, by doing nothing also Krishna comes and he can protect you. ये कितना अनकंडीशनल लव है क्या? कोई घर में अगर आपने सुबह सुबह नहाने के बाद आपने अच्छे से बाल नहीं बनाए, आपने अगर ब्रश भी नहीं किया, तो मम्मा ने आके आपको चाटा लगा देना है। ब्रश नहीं करते सुबह सुबह, ऐसे बोलेगी मम्मा आपको। तो इतना इतना कंडीशनल लव मटेरियल वर्ल्ड में। ब्रश नहीं किया तो नो लव, अच्छे से कपड़े नहीं पहने, यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहना, नो लव, बाल नहीं बनाए, नो लव, आपने होमवर्क नहीं किया, नो स्कूलिंग, टीचर से प्यार नहीं मिलेगा। इतना तो कंडीशनल प्यार मटेरियल वर्ल्ड में पड़ा हुआ है। आपको अनकंडीशनल प्यार कुछ ना करते हुए जड़ भरत की तरह कौन प्यार दे रहा है? सिर्फ कृष्णा दे रहे हैं। सुप्रीम सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, फॉर सच पीपल कृष्णा हु कैरीज सुदर्शन चक्र एक्ट्स एज अ सुप्रीम टाइम टू किल द डीमंस। मतलब आपके दुश्मनों को मारने के लिए कृष्णा आते हैं और आपको रक्षण करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स द डिवोटीज। ऐसी काली माता के रूप में कृष्णा आए and he just killed all the demons and protected Jad Bharat. देखो, by doing nothing also you are doing a lot by doing nothing. So do nothing वाला जो फेज होता है ना, मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी छोटी थी तो मेरे अंदर बहुत था, अरे इसको राइम सिखाने हैं, अभी ये सिखाना है, अब वो सिखाना है, अब ये सिखाना है, ये सिखाना है। तो एक हमारे काफी एल्डरली ये थे, ब्रिगेडियर की वाइफ थी, उन्होंने आया, कहते कि यू नीड टू गिव हर डू नथिंग टाइम। मैंने कहा ये डू नथिंग क्या होता है? कहते कि डू नथिंग में वो कुछ भी करे, उसको बस ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करना है, डू नथिंग में डाल दो उसको। सो मैंने तो अच्छे बच्चे की तरह सुन लिया, डू नथिंग में डाल दिया। फिर मैंने भागवतम में मुझे याद आया कि हाँ, जड़ भरत महाराज भी हैड डन द सेम थिंग। डू नथिंग वाला उन्होंने यूज किया हुआ है ये फॉर्मूला। डू नथिंग में उन्होंने एक्चुअल में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जाके कुछ करने की कोशिश नहीं करी है, सिर्फ कृष्ण को याद किया है और सारी जीवात्माओं को दोस्त समझा है। तो अंदर की आपके जो भाव है ना जीवात्माओं के लिए, तो वो शिफ्ट करना है। एफर्टलेस है। कुर्सी से उठने के, आपको जहां बैठे हो, बैठे बैठे हो सकता है, आपको उठ के खड़े होके कुछ नहीं करने की जरूरत, एंड स्टिल कृष्णा विल कम एंड प्रोटेक्ट। स्टिल कृष्णा, मैं आपको बताती हूँ, हमारे महाराज थे, उनके पाँव में थोड़ी सी मुश्किल थी। तो उन्होंने जब वानप्रस्थ लिया था तो सोहो टेम्पल में एक पिलर है, वहां पे बैठते थे महाराज। और महाराज को जेन्युइनली फिजिकली कुछ करना कब बड़ा मुश्किल था, पाँव में ही प्रॉब्लम था। उठ के आरती नहीं कर सकते, डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं कर सकते, पोछा नहीं कर सकते, किचन में सेवा नहीं दे सकते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, मैचलेस गिफ्ट्स में खड़े होकर बुक्स नहीं बेच सकते, गिफ्ट्स नहीं बेच सकते। ही प्रैक्टिकली कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि पाँव में उनका ये था, दर्द था। तो वो उन्होंने पूरा दिन एक पिलर के नीचे बैठना, सामने श्रीमद् भागवतम था वो पढ़ना, एक डायरी थी उनके पास, और वो लिखते रहना। ही डिड दैट फॉर 9 years। इमेजिन, 9 साल वो भागवतम पढ़ रहे थे, फिर भी, और कुछ नहीं कर रहे थे, टेम्पल में सेवा दे नहीं पा रहे थे, ऐसा नहीं कि करनी नहीं थी, बट भागवतम इटसेल्फ इज अ सेवा। भागवतम पढ़ना भी एक सेवा ही है। लेकिन ऑन ग्राउंड काइनेस्थेटिक ऐसे कोई सेवा कर पा नहीं रहे थे, वो बैठे रहते थे। नो बडी पॉइंटेड अ फिंगर एट हिम, नो बडी, नो बडी पॉइंटेड अ फिंगर एट हिम। और वो अपना अपना दिन रात भागवतम पढ़ना, नोट्स करना, भागवतम पढ़ना, नोट्स बनाना। एक दिन किसी टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको बोल दिया कि ये कुछ भी नहीं करते, तो इनको, इन्होंने कुछ तो करना चाहिए ऐसे। तो दूसरे कोई तो आए वहां से कोई महाराज थे, उन्होंने कहा डोंट इवन टच हिम फॉर एनी सर्विस, ही इज डूइंग द बिगेस्ट सर्विस टू कृष्ण। टेम्पल में बाकी लोग जितना सर्विस कर रहे हैं, उससे भी सबसे बड़ी सेवा जो है ये कर रहे हैं भागवतम पढ़कर। हु इज डूइंग दैट, टेल मी। ये सेवा, कृष्णा के सामने भागवतम पढ़ने वाली सेवा कौन कर रहा है ये बताओ। ये सबसे बड़ी सेवा है, तो कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया ना। नहीं तो प्रेसिडेंट ने बोलना था आप निकल जाओ टेम्पल से, हमारे टेम्पल में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो सेवा नहीं देते।
बोलने वाले तो बोलते भी हैं, आज भी बहुत चल रहा है हर जगह कि आप अगर से हम जाके बैठते हैं मंदिर में तो पीछे के पीछे हमें लेक्चर से उठाया जाता है, चलो उठो उठो चलो सेवा कर लिए। हक से बुलाते हैं, चलो भाई बहन है हम लोग सब, तो हक से बुलाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। बट टेम्पल में गए हो, दीक्षित हो, और आप शांत बैठ पाओ, ये रेयरली हो पाता है। यू आर बाउंड टू वर्क। अपना ही घर है, अपने ही पिताजी का घर है, प्रभुपाद दादा पर दादा गुरु है, आपके परदादा गुरु है, हमारे दादा गुरु, उनके घर में आप जा रहे हो। अपने घर में जाओगे तो घर वाले थोड़ी बैठने देंगे, कोई फंक्शन है चल काम पे लग जा। बैठना नहीं है, अपना घर है, यू आर द होस्ट। बाकी जो नवसिखे आ रहे हैं वो गेस्ट है, आप तो होस्ट हो, आपको तो काम करना है अपने घर में। अपने घर में आप ऐसे गेस्ट की तरह नहीं बैठे रह सकते। सो आप जाओ दीक्षित हो, बैठो, फिर सेवा तो करनी करनी है। सो अगर नहीं करते देन देर विल बी इमीडिएटली अ मीटिंग डन एंड देन यू गो, प्लीज स्टॉप कमिंग टू द टेम्पल, आपने बिल्कुल भी सेवा नहीं देनी है तो ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी। बट ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय कृष्ण। तो आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिस बच्चे को लगता है ना मेरे को मम्मा बहुत डांटती है, मुझे पापा बहुत डांटते हैं, अगर ऐसा कोई होगा या फिर आपके कजिन्स में कोई होगा, यू टेल देम होल्ड रामायण एंड रीड रामायण ऑल डे, नो बडी विल स्कोल्ड यू एवर। आप रामायण हाथ में पकड़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फ्री टाइम में पढ़ो, जब भी फ्री टाइम में पढ़ो, कोई आपको डांटने के लिए नहीं आएगा। आपके पास अगर भागवतम है वो पढ़ो, वो कृष्णा रक्षण करेंगे। हाथ में भगवत गीता रखो, फ्री टाइम में भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण भगवान स्वयं आएंगे रक्षण करने के लिए। किसी की मजाल नहीं है जो ऐसे फिंगर दिखाए और आपको ये करे, बहुत डांटे। सो मेक श्योर कि आप भी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा पे भरोसा रखो। यहाँ पे जड़ भरत ने एक ही किया है, सबको अपने मन में दोस्ती के लिए उन्होंने अपने मन से हाथ बढ़ाया है, खुद से जाकर किसी को गले नहीं लगे हैं। लेकिन आपके अंदर का भाव बहुत मैटर करता है, आप किसी के बारे में क्या फील करते हो ना, वो सामने वाले को आप नहीं बताते ना तो भी उसको पता चल गया होता है। इट इज अ परमात्मा टू परमात्मा कम्युनिकेशन होता है। सो उसके परमात्मा को ऑलरेडी पता चल चुका होता है इफ यू आर वेरी एंग्री एट दैट पर्सन। अगर आपके अंदर उस इंसान के लिए घृणा है तो आपने उसको बोलो चाहे ना बोलो, उस तक वो पहुंच चुकी होती है। वो सोचता है कि यार इससे मिलने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मुझे नीचा देखता है। अब आपने तो कभी बोला भी नहीं, उसको नीचा देखा भी नहीं, लेकिन वो फील कर जाएगा कि ये मुझे नीचा देखता है। करेक्ट, करेक्ट योर फीलिंग्स इनसाइड योर हार्ट सबसे पहले। और भागवतम तो रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा है, ब्लैंकेट फॉर्मूला है फ्रेंड, ब्लैंकेट फ्रेंड। तो आपको ब्लैंकेट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं। कि मैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, आई एम नॉट एबल टू पुट अ फिंगर ऑन इट बट देर इज समथिंग रॉन्ग। नहीं, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट पर्सन, देर इज समथिंग रॉन्ग इन साइड यू, यू आर नॉट एबल टू पुट अ फिंगर इन साइड यू वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। आप खुद अपने अंदर खोज नहीं पा रहे हो कि मेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कि मैं इसके अंदर अच्छाई ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन नहीं पूछते, आप कहते हो कि उसके अंदर देयर इज समथिंग रॉन्ग। पता नहीं क्या रॉन्ग है लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है उसके अंदर। मेरी गट फीलिंग कह रही है, भाई तू तेरी गट फीलिंग अपने लिए यूज कर, उसके लिए क्यों यूज कर रहा है? तो पहले अपने लिए यूज कर, तेरे अंदर कुछ तो है जो तू आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे, तो अपने अंदर आइडेंटिफाई कर। इतनी ओवर थिंकिंग करके उसको किस कैटेगरी में डालना है, उसको किस सेक्शन में डालना है, दोस्तों के सेक्शन में डालना है, एनिमी के सेक्शन में डालना है, एक्वेंटेंस में डालना है, क्लोज फ्रेंड्स में डालना है, वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर सेक्शन में डालना है, किस सेक्शन, व्हाई यू आर थिंकिंग सो मच? पुट देम एवरीबॉडी, सबको, सबको फ्रेंड 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 फ्रेंड, दैट्स इट। क्लोज, शट डाउन द टॉपिक, दैट्स ऑल। अपने अंदर का जो भाव है ना वो कंसिस्टेंट रखो सबके लिए। बाहर फिर आपके बहुत सारे रिश्ते सबके साथ होंगे, बट अंदर से सारी जीवात्माओं के लिए ब्लैंकेट फीलिंग रखो। जड़ भरत की ये स्ट्रेटेजी यूज करो। सुखदेव गोस्वामी जी ओपनली डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इसमें क्या सीक्रेट है, इसमें क्या सरप्राइज होना। जिस जीवात, जो भी आत्मा दूसरे जीवात्माओं के लिए दोस्ती रखेगी मन में, वो तो आराम से अपने बॉडी से डिटैच हो जाएगी। फिर उसका रक्षण करने के लिए कृष्णा आएंगे। सो इफ यू वांट कृष्णा टू बी विथ यू, यू आल्सो हैव टू ट्रीट एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू कृष्णा एज फ्रेंड। कृष्णा को हर्ट नहीं कर सकते। अगर कृष्णा इतने ही प्यारे हैं ना, तो जो कृष्णा को अच्छा लगता है ना उसको हर्ट करना बंद करो, उसको बुरा बोलना बंद करो, या फिर उसके बारे में बुरा सोचना बंद करो। आपको सच में कृष्ण से प्यार होगा ना तो कृष्णा की हर वस्तु से प्यार हो जाएगा। अगर कृष्ण से 50-50 प्यार होगा तो कृष्णा की 50% चीजें अच्छी लगेंगी, 50% बुरी लगेगी। कृष्णा से 100% प्यार होगा
तो आपको किसी भी चीज से कभी कंप्लेन नहीं रहेगी, यू विल बी ओके विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो नेवर बी सरप्राइज्ड। अभी देखो परीक्षित महाराज क्या है, सरप्राइज है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे, ओ परीक्षित, देर इज नथिंग टू बी सरप्राइजिंग। तो इसका मतलब डिवोटी सरप्राइज होना इज नॉट एक्सेप्टेबल। देर इज नो नीड फॉर अ डिवोटी टू गेट सरप्राइज विथ एनीथिंग एट ऑल। जस्ट टेक इट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा आते हैं एंड देन डिवोटीज ऑलवेज टेक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ सच एन अफेक्शनेट मास्टर। फिर डिवोटीज क्या करते हैं, इतने अफेक्शनेट है, ओ कृष्णा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो किसी से बातें ही नहीं की, मैंने तो हमेशा डम्ब एक्ट किया, मैंने तो डल एक्ट किया, मैंने तो डेफ एक्ट किया, मैंने तो ब्लाइंड एक्ट किया, मैंने इतना ज्यादा बुद्धू बनाया दुनिया को, फिर भी आप मेरा रक्षण करने आए, इतने अफेक्शनेट हूँ, आई वॉन्ट टू टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। सोचो कितना प्यार आता है कृष्णा के लिए, इतना दुनिया को उल्लू बनाने के बाद भी भगवान आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, कितना प्यार है कृष्णा का। एंड वाई, बिकॉज इन हेड यू आर कॉन्स्टेंटली विथ कृष्णा, विथ हार्ट यू आर ऑलरेडी विथ कृष्णा। कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग सो मच, अनलिमिटेड लव, कुछ ना करने पर भी, नो फ्रूटिव एक्टिविटी, फिर भी कृष्णा इतना प्यार दे रहे हैं। जड़ भरत ने तो कुछ भी नहीं किया था, चार लोगों का भला करने भी नहीं गए थे, लिटरली कुछ नहीं किया था, बस कृष्णा को याद किया था। लविंगली याद करो कृष्णा को, दैट इज इनफ एंड कृष्णा विल कम टू सेव यू। और कभी कभी तो सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कृष्णा इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो ऐसे इंसिडेंट्स आते भी नहीं है जहां से बचने की जरूरत पड़ती है। काफी सारे लोगों को हैबिट हो गई होती है, मुश्किल में पड़ेंगे, बाहर आने के लिए कृष्णा की शरण लेंगे, एक बार बाहर आ गए तो माया में फैल जाएंगे, फिर मुश्किल में गिरेंगे, फिर कृष्णा 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 करेंगे, और फिर वापस मुश्किल से बाहर कृष्णा ने निकाला, जैसे ही निकाला फैल जाएंगे माया में। ये पैटर्न बन जाता है लोगों का। और फिर इनको क्या लगता है कि भक्ति बार बार करनी पड़ती है तभी आप बचते हो, आप बार बार भक्ति नहीं करते तो बचते नहीं। नहीं, आप कंसिस्टेंटली भक्ति करते हो तो आप मुश्किल में गिरते ही नहीं। पहले बात तो आपको ऐसी स्थिति आती ही नहीं है आपके ऊपर जिससे कि आपके ऊपर बहुत विपदा आ जाएगी, और विपदा के बाद कृष्ण को आपको बचाने के लिए आना पड़ेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। अंडरस्टूड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।